इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप आते हैं तो यहाँ भगवान भोलेनाथ का दर्शन करें और दर्शन करने के बाद पूरे शिव परिवार का दर्शन करने के बाद आप लोगों को एक यूनिक चीज़ बता देते हैं। इनकी कृपा से ये जो आप देख रहे हैं, पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, ये जो आप देख रहे हैं ये गुफा है, ये सुरंग है अंदर, और ये गुफा जो है प्राचीन काल से। जय बिहार, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ इसलिए कि आज हम भोलेनाथ के प्रांगण में पहुंच चुके हैं और आज हम आप लोगों को एक ऐसी ऐतिहासिक चीज़ दिखाने वाले हैं, ऐसी एक चीज़ दिखाने वाले हैं, रहस्यमय चीज़ दिखाने वाले हैं कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और वो ऐतिहासिक चीज़ आप लोगों को सोफा मंदिर में मिलेगा। और ये सोफा मंदिर है कहाँ, इसको जानने के लिए हमारे इस पूरे वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। पूरी यात्रा, पूरी वृत्तांत आपको एक एक स्टेप दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि पश्चिमी चंपारण जिले में एक गौनाहा ब्लॉक में के अंदर पंचायत दोमाठ पड़ता है और आपको जमुनिया से दोमाठ आना है। दोमाठ से महाजोगिन गांव होते हुए आप जब वहाँ से आप लोगों को अंदर आते हैं तो पहाड़ से ठीक कुछ किलोमीटर पहले भारत के नेपाल के सीमा के बॉर्डर के एकदम पास में ही और एसएसबी कैंप के पास में ही ये भगवान भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर, जो कि हेतु कुंवर राजा के समय से पहले का है। यहाँ हेतु कुंवर राजा का गढ़ हुआ करता था और उस समय से ये प्राचीन मंदिर यहाँ स्थापित है। और आज हम आप लोगों को इस मंदिर का हर एक पहलू दिखाएंगे और हर एक सच्चाई आपको बताएंगे और हर एक चीज़ का दर्शन कराएंगे और भगवान भोलेनाथ का भी दर्शन कराएंगे। क्योंकि सोमवार सावन चल रहा है और सावन के सोमवारी को सभी श्रद्धालु यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होता है और सब लोग दर्शन करते हैं। दूर दूर से कम 200 या 300 किलोमीटर से लोग यहाँ पहुँचते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं। चलिए आपको इस यात्रा में पूरा जानकारी। दोमाठ और महाजोगिन गांव को पार होके यहाँ तक पहुँचते हैं तो आपको सामने एक बोर्ड दिख रहा है, सोफा मंदिर एवं दुर्गा मंदिर। देख रहे हैं, सोफा मंदिर एवं दुर्गा मंदिर। अब ये यहाँ पानी टंकी भी है, इससे देख के भी आपको पता चल जाएगा कि यहीं से आपको टर्न होना है और सीधा ये रोड जो देख रहे हैं, यही रोड आपको सोफा मंदिर तक जाएगा। और अभी हमारे पीछे जो देख रहे हैं, यहाँ गेट बन रहा है। दोस्तों, जब आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, सोफा मंदिर हेतु कुंवरगढ़ दुर्गा मंदिर प्राचीन काल की मूर्ति, यानी कि इस साइड में जो है वो दुर्गा मंदिर पड़ता है एक प्राचीन काल का, उसी समय का। और जो सामने जो रास्ता है ये सोफा मंदिर के तरफ जाता है, जहाँ हेतु कुंवर का गढ़ है और उसी गढ़ के ऊपर ये मंदिर स्थापित है। दोस्तों, जब आप यहाँ तक पहुँचते हैं सफ़र करके तो देखिए, आज तो मान लीजिए एकदम खुला दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है। आज कोई नहीं है, भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज शनिवार है। और अब अगर आप सोमवार के दिन अगर आते हैं सुबह में तो यहाँ लाखों के श्रद्धालु भरे मिलेंगे। और उसके दिन इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है तो यहाँ एक बैरिगेटिंग होता है। और बैरिगेटिंग इसलिए होता है कि आगे जगह नहीं होता है गाड़ी वगैरह खड़ा करने का, इतना ज़्यादा श्रद्धालुओं का भीड़ होता है। तो आप लोग आते हैं तो बैरिगेटिंग से यहीं सामने समिति के द्वारा यहाँ एक पार्किंग बनाया जाता है और उस पार्किंग में आप लोगों को अपना गाड़ी घोड़ा जो भी ला रहे हैं, अगर आप लोग 4 चक्का या ट्रैक्टर वगैरह से आ रहे हैं तो आप लोग पीछे महाजोगिन गांव के तरफ ही गाड़ी खड़ा कर दें। और अगर आप आ रहे हैं बाइक से तो यहाँ आप अपना बाइक खड़ा कर दीजिए। यहाँ से आपको पैदल की यात्रा करनी होती है। कैंपस पर रोक लें।
दोस्तों, अगर आप वहाँ से ठीक हम लोग पहुँच चुके हैं अपने गंतव्य स्थान पर, और हमारे पीछे जो देख रहे हैं, हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ लाल मिट्टी हुआ करता है, और ये हेतु कुंवर राजा का गढ़ हुआ करता था एक समय में, जो कि अब पूरा वीरान पड़ा हुआ है। इसी ज़माने में इसका अस्तित्व लगभग ख़त्म हो गया है। और जो मेरे पीछे जो दिख रहा है ये एसएसबी कैंप है, सशस्त्र सीमा बल का, जो हमारे देश के जवान है, सीमा की सुरक्षा करते हैं। और ठीक इसके आगे जाते हैं तो हमारा सोफा मंदिर है। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं नदी में, और ये नदी जो देख रहे हैं एक छोटा सा सोता है जहां से पानी धरती के अंदर से निकलता है। यहाँ पर मतलब धरती से सोता ऑटोमेटिक निकलता है, अब कहीं दूर से अंदर ही आता है, लेकिन यहाँ धरती से निकलता है पानी। और ये जो देख रहे हैं एकदम स्वच्छ और निर्मल पानी होता है, यहीं से लोग जल भरते हैं। बाकी नहाने की व्यवस्था जो है, नदी में आगे जाइएगा बांध है, बांध के पास में ज़्यादा पानी रहता है, वहाँ लोग आराम से नहाते हैं। वहाँ से नहा करके जल भरते हैं और जल भर के फिर ऊपर जाते हैं। तो हम भी आए हैं तो थोड़ा सा हाथ पैर, हम तो वैसे ही स्नान करके आए हैं तो सोचे कि थोड़ा सा ये दिखा देते हैं। और हम भी अब चलते हैं मंदिर में बाबा का दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। Sorry, it's DJ. दोस्तों, ये जो सीढ़ी है ये जमुनिया के प्रेम नारायण कुशवाहा, जो कि डॉक्टर थे, स्वर्गवासी हो गए हैं, उनके द्वारा ये सीढ़ी बनाया गया था ताकि श्रद्धालु इस पहाड़ पर आसानी से चढ़ सके। और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा बनाया हुआ ये सीढ़ी आज भी मौजूद है। और पहले यहाँ सीढ़ी नहीं हुआ करता था, ऐसे ही पहाड़ी को पकड़ पकड़ के चढ़ना होता था, तो बहुत सारी घटनाएं हो जाती थी। लेकिन अब ये बनने से बहुत सुविधा है। तो यहाँ से श्रद्धालु जो है जल भर करके, और जल भरने के बाद वो सभी श्रद्धालु जो है इसी रास्ते से ऊपर चढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो हम सभी श्रद्धालुओं से कहना चाहते हैं कि आप लोग जब भी आइए इत्मीनान से आराम से पकड़ पकड़ के धीरे धीरे चढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि बाबा जो है ना दयालु तो हैं, लेकिन आपके हड़बड़ी में वो दयालु नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको आराम से आना है और जल चढ़ाना है। बाकी सोमवार के दिन यहाँ श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें हैं। यहाँ से लगभग 100 से 150 200 किलोमीटर दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं और यहाँ जल चढ़ाते हैं। यहाँ आके एक अच्छा ऐसा मतलब बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है और आनंद आता है। यहाँ की हवाएं जो होती है ना, बिल्कुल फ्रेश, एकदम शुद्ध ऑक्सीजन वाली होती है। ये आनंद जो है ना, वादियाँ आप देख सकते हैं, ये पहाड़, ये अद्भुत है। और बरसात के दिनों में ये इतना क्लीन हो जाता है, अभी तो थोड़ा सा धूप निकला हुआ है, क्लीन हो जाता है कि मतलब मन जो होता है ना, मन करता है बस बाबा के साथ यहीं लग जाए। ओम शिवाय, ओम शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।
और आप लोग भी भगवान भोलेनाथ का दर्शन कीजिए। और मैं यहाँ पूरा शिव परिवार एकत्रित मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ। जैसे ही आप मंदिर में आते हैं तो मंदिर थोड़ा संकरा है, जगह कम है, भीड़ जो ज़्यादा होता है, तो आप लोग सावधानी बरतें और एक एक करके बारी बारी से अंदर आएँ और आकर के दर्शन करें, क्योंकि भीड़ धक्का मुक्की में लोगों को चोट आ जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप आते हैं तो यहाँ भगवान भोलेनाथ का दर्शन करें और दर्शन करने के बाद पूरे शिव परिवार का दर्शन करने के बाद आप लोग को एक यूनिक चीज़ बता देते हैं। इनकी कृपा से ये जो आप देख रहे हैं, पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, ये जो आप देख रहे हैं ये गुफा, ये सुरंग है अंदर, और ये गुफा जो है प्राचीन काल से बना हुआ है। हेतु कुंवर का ये पहले गढ़ हुआ करता था, और तब से उससे पहले से गुफा बना हुआ है। पहले ये गुफा खुला था, लोग इसमें आगे सीढ़ियां बनी हुई थी, लोग जाते थे, लेकिन समय के साथ सरकार ने इसको बंद कर दिया, क्योंकि कुछ लोग मतलब यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि इस गुफा में लोग धीरे धीरे जाते थे पहले, और जो जाता था वापस नहीं आता था। पता लगाने खोज करने की अंदर क्या है देखने जाते थे लोग और वापस नहीं आता था। इस गुफा से पहले गाय निकला करती थी, इस वन क्षेत्र में चरती थी और फिर शाम होते अंदर चली जाती थी। ये यहाँ के बुजुर्ग लोगों का मानना है, आस्था है, बताते हैं। फिर धीरे धीरे लोगों ने गायों को पकड़ना शुरू कर दिया तो गाय निकलना बंद हो गई। अब ये किसी और लोक में जाता है या कहीं और जाके निकलता है, अब इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि ये गुफा है। बाद में सरकार द्वारा इसको लॉक कर दिया गया है। तो आप इस अद्भुत चीज का दर्शन आप यहाँ आते हैं तो कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर सकते हैं। और आइए बाहर का नजारा दिखाते हैं आपको। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नीचे से जल लेके आते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर का परिक्रमा करना होता है, और इस तरह इस टाइप से परिक्रमा किया जाता है। पानी पीने के लिए ये व्यवस्था किया गया है। पहले ये नहीं था, लेकिन अब यहाँ ये लगा दिया गया है जहाँ आप पानी पी सकते हैं, पानी की कमी नहीं होगी। ये जो है यज्ञशाला है, यहाँ अष्टजाम यज्ञ वगैरह होता है। आप भी अगर यज्ञ कराना चाहते हैं तो इसमें व्यवस्था ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, करा सकते हैं। वैसे भी यहाँ लास्ट सोमवार के दिन यहाँ यज्ञ होता है। और इसके ठीक पीछे जो देख रहे हैं वो भंडारा स्थल है। लास्ट सोमवार को यहाँ भंडारा भी होता है और यज्ञ भी होता है। आगे यहाँ जब आप आते हैं तो दर्शन भगवान का अच्छे से दर्शन कर लीजिए। ये पूरा देख रहे हैं पीछे जो मेला लगता है, ये जो पूरा देख रहे हैं ये जो मेला लगता है, मेले का भी लोग आनंद लेते हैं। और साथ ही जब आप यहाँ आते हैं तो आप लोगों को ये व्यूज़ पॉइंट जो है दर्शन करने के बाद इसका आप एंजॉय ज़रूर कर सकते हैं। इसको देखना और इसको ठीक करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ जो सुकून मिलता है ना, पहाड़, नदियाँ और जंगल, इन सभी का बात ही कुछ और है। क्योंकि जो मेरे पीछे दिख रहा है जंगल,
और उसके बाद पहाड़ जो दिख रहा है, हालांकि ये जो पहाड़ है इंडिया का पहाड़ है, उसके बाद जो होता है नेपाल का पहाड़ मिलता है। और साथ में यहाँ नदी है, नदी में पानी ज़्यादा होता है, स्नान करने के लिए बहुत ही अति उत्तम होता है। और यहाँ देखें कितना गहरा है, आइए इसकी गहराई ये देखिए, ये काफ़ी गहरा है। देखिए नीचे आपको बाइक आता हुआ दिख रहा होगा, आपको एक बाइक दिख रहा होगा नीचे आता हुआ, उसी से आपको गहराई का पता चल जाएगा कि ये कितना ऊंचाई पर है हम लोग। और पहले जो है ये नदी मंदिर के पास तक आई थी। ये देखिए, ये हेतु कुंवर का जो गढ़ है बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। मतलब यूँ कहे ना कि ये नदी जो है वो आधे नदी उस साइड था, लेकिन आधा नदी जो काट लिया पूरा गढ़ को, इस साइड से पूरा गढ़ था। और अभी हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं ये बांध है, एक तरह से बांध बनाया गया सरकार द्वारा। जब यहाँ हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आए तो यहाँ के लोगों द्वारा डिमांड किया गया कि ये जो है एक प्राकृतिक धरोहर है, बिहार का धरोहर है पुराने ज़माने का, और हमारे मंदिर जो है ये सांस्कृतिक धरोहर है। और ये धीरे धीरे नदी ख़त्म कर रहा है, तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट पास हुआ और ये बांध बनाया गया। देख रहे हैं ना, बालू भर के मिट्टी और पूरा यहाँ चौक चौक करके बहुत मतलब उतना गहराई से उतना ऊंचाई तक बनाया गया है। सोचने वाली बात ये है कि जब नदी काट रही थी तो पूरे इस क्षेत्र को दोनों साइड से काट ली, लेकिन ये मंदिर का बनावट ऐसा है और गहराई इतनी है कि दोनों साइड, मंदिर के पूरब साइड और मंदिर के पश्चिम साइड, पश्चिम उत्तर साइड में, तो दोनों साइड का मिट्टी काट करके पूरा ख़त्म कर दी। लेकिन मंदिर जो कि है एकदम कोन पर टिका हुआ है और नदी का जो ठोकर है सीधे मंदिर पर लगता है, लेकिन मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ। ये भोलेनाथ का चमत्कार है। आज तक मंदिर में किसी भी प्रकार का नदी के द्वारा कोई क्षति नहीं पहुंचा है। हाँ, नदी के बाहर इधर उधर का जो मिट्टियाँ हैं वो कटी है, अब फिलहाल में बांध दिया गया है तो अब और सुरक्षित है। और ये बहुत पुरानी और प्राचीन मंदिर है, तो आप सभी से विनती है आप एक बार इस मंदिर का दर्शन जरूर कीजिए और अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करके अन्य लोगों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।